हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 1313 बी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डिवोर्स की प्रक्रिया और उसके बाद शादी आप कब कर सकते हैं आफ्टर डिवोर्स। तो पहले प्रक्रिया के बारे में हम बात करते हैं कि यदि पति और पत्नी के बीच में सामंजस्य नहीं है, तो यदि एक पार्टी डिवोर्स चाहती है तो वो डिवोर्स फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 13। अंडर सेक्शन 13 वो एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर सकते हैं और डिवोर्स के लिए प्रेयर कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर वो कंटेस्टेड डिवोर्स है, मतलब दूसरी पार्टी अपीयर हो गई है, तो उसमें उस प्रक्रिया में क्या होगा, एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड आर्गुमेंट, उसके बाद ऑर्डर होगा। उसमें अगर न्यायालय को लगेगा कि हाँ डिवोर्स अलाउ करना चाहिए, तो वो आपके फेवर में, जिसने भी एप्लीकेशन मूव करी है कोर्ट में, उसके फेवर में डिवोर्स डिक्री कर देंगे। और अगर न्यायालय को नहीं उचित लगेगा, कारण पर्याप्त नहीं है, तो वो डिवोर्स की एप्लीकेशन को खारिज कर देंगे। एक्स पार्टी डिवोर्स क्या है कि किसी एक पक्ष ने जो डिवोर्स चाहता था उसने डिवोर्स फाइल किया, दूसरा पक्ष उसमें हाजिर ही नहीं हुआ, सम्मन गया उसको न्यायालय से, लेकिन वो हाजिर नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में प्रक्रिया ऐसे रहेगी कि एविडेंस होंगे, क्योंकि दूसरी पार्टी हाजिर नहीं है, दूसरा पक्ष हाजिर नहीं है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, सीधे आर्गुमेंट होंगे और उसके बाद एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। तो ये हो गई सेक्शन 13 की प्रक्रिया। अब सेक्शन 13 बी के बारे में बात करते हैं। जब पति और पत्नी साथ रहने को राजी नहीं है, सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, सारे मीडिएशन फेल हो गए हैं और दोनों ही पक्ष डिवोर्स चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, सेपरेशन चाहते हैं, तो वो अपनी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 13 बी म्यूचुअल डिवोर्स की न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को दाखिल करते समय दोनों पार्टीज को, मतलब जो दोनों पक्ष हैं, उनको न्यायालय के सामने हाजिर होना पड़ेगा। म्यूचुअल एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की जाएगी और उसमें 6 महीने की डेट लग जाएगी, इस कंसर्न से कि यदि कोई अगर पॉसिबिलिटीज बनती है दोनों पक्ष, दोनों पार्टीज, मतलब पति और पत्नी के बीच में, तो वो कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल हो तो हो सके। लेकिन अगर उस दौरान कोई भी कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं होता है, तो आफ्टर 6 मंथ्स कोर्ट उस एप्लीकेशन को डिसाइड कर देगी और म्यूचुअल डिवोर्स के लिए ऑर्डर कर देगी। अब बात करते हैं शादी कब कर सकते हैं। मतलब डिवोर्स हो गया है, म्यूचुअल है या फिर कंटेस्टेड है, एक्स पार्टी है, तो शादी कब कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। अगर डिवोर्स कंटेस्टेड है या एक्स पार्टी है, तो आप शादी 90 दिन के बाद ही कर सकते हैं, 90 दिन से पहले नहीं कर सकते। उसमें 3 महीने का समय आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंटेस्टेड या एक्स पार्टी डिवोर्स है। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि कंटेस्टेड डिवोर्स है, अगर दूसरे पक्ष के खिलाफ निर्णय हुआ है तो उसको 3 माह का, 3 मंथ्स का समय दिया जाता है अपील के लिए। और अगर वो अपील में जाते हैं और अपील अलाउ हो जाती है, ऐसी स्थिति में जब तक उस अपील का डिस्पोजल नहीं हो जाता है, तब तक आप शादी नहीं कर सकते। ये तो हो गया कंटेस्टेड एंड एक्स पार्टी डिवोर्स के, उसके बाद आप शादी कब कर सकते हैं। अब बात करते हैं 13 बी म्यूचुअल डिवोर्स के बाद। अगर डिवोर्स हो गया है, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, म्यूचुअल डिवोर्स के बाद आप कब शादी कर सकते हैं। समझने वाली बात यह है, क्योंकि वो म्यूचुअल डिवोर्स है, तो उसका ऑर्डर आने के तुरंत बाद ही आप विवाह कर सकते हैं। उसमें कोई अपील की बात नहीं होती है, कोई पार्टी अपील नहीं कर सकती है, क्योंकि वो म्यूचुअल डिवोर्स है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही काम की होगी। अगर आपके किसी दोस्त या साथी के साथ ऐसी कोई परिस्थितियां गुजर रही हैं, तो ये वीडियो उनको फॉरवर्ड करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए, उनकी जानकारी बढ़ पाए। थैंक यू।